अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक ड्रामा चल रहा था जिसकी आखिरी किस्त आज मैंने अपनी बेगम साहिबा के साथ बैठ के थोड़ा सा वो एंडिंग देखी है। तेरे हुस्न के नाम या तुम्हारे हुस्न के नाम उस ड्रामे का नाम है। उसका जो पूरे ड्रामे का जो इख्तिताम है दैट वाज वेरी पावरफुल। उसके बेसिस पे मैं आपके सामने एक पैगाम रखना चाहता हूँ। उसमें जो उसका एंडिंग है वो सीन आप ज़रूर देखिए। एक्चुअली उसमें एक मर्द और औरत है बड़ी उम्र के, उनको मोहब्बत होती है जवानी में, वो शादी नहीं कर पाते तो बड़ी उम्र में शादी करते हैं। जब औरत की बेटी जवान होती है और मर्द का बेटा भी जवान होता है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि उनके माँ बाप की शादी उस उम्र में हो तय पाती है, तो वो ये समझते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, कि लोग उंगली उठाएंगे कि जी ये अब मियाँ बीवी हो गए तो हम उस रिश्ते के तहत गालबन बहन भाई हो गए, तो गालबन हम शादी नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस पे जो मर्द है जो उसने बात की कि जिस चीज़ की इजाज़त उसने, यानी उस औरत की बेटी को कहा कि बेटा जिस चीज़ की इजाज़त मज़हब और खुदा दे, जितने भी लोग उसके खिलाफ हों, आपको नहीं डरना चाहिए। मुझे इस वाक़ये से, इस डायलॉग से हजूर अलैहिस्सलाम की वो बात याद आई सूरह अहज़ाब में, जिसमें अल्लाह पाक ने मुंह बोला बेटे के बारे में देखिए क्या फरमाया अल्लाह ने। मुंह बोला बेटा, यानी मैंने किसी को इस ज़िंदगी में जो मेरा बेटा नहीं है, मैंने कहा बेट कि तुम मेरे मुंह बोले बेटे हो। इससे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती है, बड़ी एक मुश्किलात भी हो सकती हैं। तो अल्लाह ने देखिए कुरान में फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरह अहज़ाब में, और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे बना दिया, ये सब तुम्हारे अपनी मुंह की बातें हैं, और अल्लाह हक कहता है और वो सही राह की तरफ रहनुमाई करता है। मुंह बोले बेटों को इनके बापों की निस्बत से पुकारो, यानी जिसको मैंने मुंह बोला बेटा बनाया उसका जो बाप का नाम है मैंने उससे उसका नाम पुकारना है, मैंने अपना सर नेम उसका नहीं देना। यही अल्लाह के नज़दीक करीने अदल है। और अगर तुम इनके बापों को, अगर तुमको इनके बापों को पता ना हो, आई मीन आपको अगर उनके बाप का नाम नहीं पता, तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। दीनी भाई हैं, यानी मैं 60 साल का हूं, अगर मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूं जो 1 साल का होगा, वो मेरा दीनी भाई है। अगर मुझे उसका बाप का नाम नहीं पता, ही इज माई, दैट चाइल्ड, 1 year old चाइल्ड इज माई ब्रदर एक्चुअली। और तुम्हारे शरीके कबीला के हैसियत रखते हैं, यानी अगर मेरी कौम से है तो मेरे कौम का एक फर्द है और वो मेरा दीनी भाई है। अच्छा, इसी चीज को, इसी टॉपिक को सूरह अहज़ाब के आगे चल के एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई मदीना में कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से, जो हजरत जैद थे, अपनी फुप्पीजाद बहन की, यानी उनकी जो फर्स्ट कजन थी, उनसे उसकी शादी कर दी। अब वो जरा खानदानी अपने आप को समझती थी, जैद बहरल गुलाम थे, वो शादी बिल्कुल भी नहीं चली और तलाक तक नौबत आ गई। हजूर अलैहिस्सलाम ने चाहा कि तलाक ना हो, क्योंकि उनके दिल में एक ख्याल था। अब देखिए अल्लाह ने किस तरह उसको बयान किया है। अब देखिए कुरान कितनी क्लियर कट बात करता है। अल्लाह फरमाते हैं, और जबकि तुम इससे, और जबकि तुम इससे जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और तुमने भी इनाम किया, ये कह रहे थे कि अपनी बीवी को रोके रखो और अल्लाह से डरो। यानी जैद को वो कह रहे थे कि वो हजरत जैनब थी, उनको तलाक मत दो, उनको रोके रखो। और तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे, ये हजूर को फरमा रहे हैं अल्लाह, और तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ज्यादा हकदार है इस बात का कि तुम उससे डरो। बस जब जैद ने, देखिए ये वाहिद साहबी है जिनका नाम कुरान में हजरत जैद का, बस जब जैद ने इससे अपना रिश्ता काट लिया तो हमने इसको तुमसे ब्याह दिया। यानी हजरत जैनब से जब निकाह, जब तलाक हो गई, अल्लाह ने वो रिश्ता तय कर दिया जैनब का हजूर अलैहिस्सलाम के साथ, यानी उनका मुंह बोला बेटे का की जो बीवी थी उस तलाक हुई, उसका रिश्ता हजूर से कर दिया। तो इसको तुमसे ब्याह दिया कि मोमिनों के लिए इनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में, जबकि इन वो इनसे अपना ताल्लुक बिल्कुल काट लें, कोई तंगी बाकी ना रहे,
اور خدا کا فیصلہ شدنی تھا، یعنی یہ فیصلہ ہونا تھا۔ تو یہ بہت اچھا پیغام اس ڈرامہ میں ملا ہے۔ میں جب وہ ڈرامہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ سب سے ضروری چیز ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے پاس علم ہو، بنیادی علم۔ یعنی شادی کے معاملات میں بہت سی غلط فہمیاں اب بھی رائج ہیں۔ نکاح کے معاملے میں حق سب سے بڑی جو ہے وہ حق مہر کے بارے میں ہے کہ حق مہر سمجھا جاتا ہے کہ یعنی آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، اور حق مہر آج بھی کے زمانے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق ہو گئی تو مرد یہ رقم بیوی کو دے گا، حالانکہ اس کا طلاق کے ساتھ قطعاً تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک خوبصورت، ایک پیار بھرا تحفہ ہے مرد کا بحیثیت شوہر کے اپنی بیوی کو کہ میں اس گھر کی ذمہ داری سنبھالوں گا۔ یہ ایک انسٹیٹیوشن آف میرج ہے، جس ادارے نے چلنا ہے، اس کو فائنینسز کی ضرورت ہے، تو میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں۔ یہ اس چیز کا ٹوکن ہے، اور یہ اتنا ٹوکن ہے، اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب اگر انسان نے، مرد نے، شوہر نے وہ حق مہر کی رقم بیگم کو نہیں دی، تو اگر وہ مرے گا تو سب سے پہلی چیز جو اس کے قرض میں سے واپس کی جائے گی یا وہ جو سیٹل ہوگی وہ حق مہر ہے۔ تو اس لیے میں تمام مردوں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج تک اپنی بیویوں کو حق مہر کسی وجہ سے نہیں دیا، اس بات کو سمجھیں، اور بیوی کو محبت کے ساتھ، اب بھی بے شک 20 سال شادی کو ہو گئے، 30 سال ہو گئے، حق مہر نہیں سمجھ آیا، تو اس کو پیار محبت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھیں اور محبت کے ساتھ وہ رقم پیش کیجئے جو نکاح میں طے پائی تھی۔ تو یہ دیکھیں، اس لیے ہم بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، ہمارے تو رواج ایسا نہیں ہے۔ دراصل اسلام میں اس کی پوری گنجائش ہوتی ہے، پوری اجازت ہوتی ہے۔ تو اگر مذہب اور خدا اجازت دے، وہ کس طرح پتہ چلے گا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے۔ علم حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے پھر آپ لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ دیکھیے اللہ نے ادھر کہا ہے، یعنی اللہ نے کہا حالانکہ اللہ اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حضور علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات سے کہ تم اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو، اپنی فطری دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔